स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। और आज हम लोग फिर पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटर क्लास 11 का प्रोज। और प्रोज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 द एंट एंड द ग्रासहोपर, WS मॉम स्पॉन्सर्ड बाई। और हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, तो आज पार्ट 2 की बारी है। तो कहानी शुरू होती है फिर यहाँ से, आई कुड नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता, थिंकिंग मीन्स सोच कर, आप दिस फेबल माने इस शिक्षाप्रद कहानी के बारे में, वेन माने जब, द अदर माने दूसरा, डे माने दिन, ऐसा मतलब मुझे पता चला जब दूसरे दिन। राइटर कह रहे हैं कि मैं ये सोच करके किसी का हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मेरे सोचने से क्या हो सकता है। अर्थात मैं अगर चींटी के बारे में सोच रहा हूँ या टिड्डे के बारे में सोच रहा हूँ कि टिड्डे को हेल्प मिलना चाहिए, तो ये मैं सोच के क्या कर सकता हूँ, देना तो चींटी को था ना। तो इस शिक्षाप्रद कहानी में मैं सोच कर कोई हेल्प नहीं कर सकता। वेन द अदर डे, दूसरे दिन क्या हुआ, ऐसा मतलब मैंने देखा। तो ये चींटी और टिड्डी की कहानी जो है ये दो लोगों पर निर्भर है। दो भाई रहते हैं, उन्हीं दोनों को कहानी में फिल्माने के लिए ये दो किरदार आए हैं, चींटी और टिड्डे। इन दोनों का मतलब ये है कि चींटी क्या है, परिश्रमी अपना जीवन व्यक्त करती है तो उसे क्या मिलता है, उपहार मिलता है। जबकि टिड्डा क्या करता है, वह आलस करता है तो उसे क्या मिलता है, उसे केवल सजा मिलती है। तो इसी तरह कहानी में दो किरदार हैं, दो भाई हैं। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं कि जो मेहनत करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा और जो आलस करेगा उसे दंड मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं यहाँ से है, वेन द अदर डे, दूसरे दिन, ऐसा मैंने देखा। राइटर कह रहे हैं दूसरे दिन मैंने देखा, किसको देखा, जॉर्ज रामजे। जॉर्ज रामजे एक व्यक्ति हैं, उन्हें मैंने देखा। लंचिंग मतलब दोपहर का भोजन कर रहे थे। बाई हिमसेल्फ मतलब अकेले, यहाँ बाई हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया, अकेले। तो जॉर्ज रामजे को मैंने दूसरे दिन देखा, वह अकेले खाना खा रहे थे। इन ए रेस्टोरेंट, एक जलपान गृह में खाना खा रहे थे। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था। एनी वन माने किसी को, वियर मीन्स पहने हो, ओढ़े हो, डूबा हो। एन एक्सप्रेशन माने एक अभिव्यक्ति, एक भाव। ऑफ सच डीप ग्लूम, इतने गहरे सदमे से, कोई इतने गहरे दुख में कोई डूबा हो, ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा था जैसा कि जॉर्ज रामजे को मैंने देखा। तो दूसरे दिन मैंने क्या देखा कि जॉर्ज रामजे दोपहर का भोजन कर रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के अकेले, और मैं कभी किसी को इस तरह दुख में डूबे नहीं देखा था जैसा कि जॉर्ज रामजे दुख में डूबे थे। ही वॉज स्टेयरिंग, स्टेयर मतलब होता है, ही वॉज स्टेयरिंग, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को लगातार एकटक देखना। इनटू स्पेस, स्पेस माने आसमान में, वह लगातार आसमान में देख रहे थे, घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। गेज, GAZE, स्टेयर का STARE का सिनोनिम होता है GAZE, गेज। गेज माने घूरना, स्टेयर माने घूरना और गेज माने घूरना। तो वह एकदम एक टकटकी लगाए आसमान को घूर रहे थे। ही लुक्ड, वह दिख रहे थे, एज दो माने मानो, द बर्डन माने बोझ, ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का, सेट ऑन हिज, आकर के बैठ गया, ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर आगे है। तो मैंने कभी किसी को इस तरह दुख में डूबे नहीं देखा, और वो ऐसे दिख रहे थे मानो संसार का सारा बोझ उनके कंधे पर, शोल्डर्स पर आकर बैठ गया हो, इस तरह वह दुख में डूबे हुए थे। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, उन्हें देखकर मुझे। आई सस्पेक्टेड, मुझे तुरंत ही शक हो गया, संदेह हो गया। एट वंस माने तुरंत, दैट माने कि हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य और अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अभाग्य, यानी अभागा। ब्रदर माने भाई, उनका अभागा भाई। अभागा भाई का मतलब वह अपना भाग्य खुद ही खराब कर रहा था, खुद ही बिगाड़ रहा था। तो जॉर्ज रामजे कौन हो गया, वह एक चींटी की तरह हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, और जो उनका भाई था वो काफ़ी खराब काम करता है, आलस करता है, गंदा काम करता है, वह टिड्डे की तरह है। तो यही दो उदाहरण लिए गए हैं। हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, जो उनका भागा भाई था, हैड बीन काजिंग माने कारण था, ट्रबल माने कष्ट का, अगेन माने दोबारा। तो मैंने संदेह किया, मुझे तुरंत लगा कि इनके कष्ट का एक ही कारण हो सकता है, इनका भागा भाई, छोटा वाला भाई जो है। आई वेंट अप टू हिम, मैं तुरंत ही उनके पास गया, एंड हेल्ड आउट, और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हेलो माई हैंड, अपने हाथ को मैंने आगे बढ़ाया और हेलो बोलने का प्रयास किया। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू,
कैसे हैं सर आप? फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? ही एंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स। हिलेरियस का मतलब होता है खुश, नॉट माने नहीं, आई एम मतलब मैं नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। स्पिरिट्स मतलब मेरी दशा, मेरी आत्मा, मतलब मेरी आत्मा खुश नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। फिर राइटर ने पूछा, इज इट टॉम अगेन? इज माने क्या, इट माने या, टॉम मीन्स टॉम, अगेन मीन्स दोबारा। क्या टॉम ने दोबारा परेशान किया? ही साइड, उन्होंने आ भरा। आ भरा मतलब सांस ले। उन्होंने कहा, यस, हाँ, इज टॉम अगेन, हाँ, फिर दोबारा टॉम ने मुझे परेशान किया। फिर राइटर ने बोला, वाई डोंट यू चक हिम? तो आप उसे मजा क्यों ना चखा देते हैं, क्यों उसे छोड़ नहीं देते हैं? यू हैव डन, आपने सब कुछ किया है, एवरीथिंग माने सब कुछ, आपने उसके लिए सब कुछ किया है। इन द वर्ल्ड माने संसार में, फॉर हिम माने उसके लिए, आपने संसार में उसके लिए सब कुछ किया है, जो कुछ एक व्यक्ति को संसार में सांसारिक चीजों का प्रयोग करना चाहिए, सब किया है उसके लिए। यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए, बाय नाउ माने अब, दैट माने की, ही इज क्वाइट होपलेस, कि वह बिल्कुल निराश हो गया है। आपको अब समझ लेना चाहिए कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब बिल्कुल वो आलसी हो गया है, आप उसे छोड़ दीजिए। फिर राइटर कहते हैं, आई सपोज, मुझे लगता है, मेरा मानना है, सब लोग भी मानते हैं, एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शिप। ये काफ़ी जगह लगभग लगभग हर एक फैमिली में ये यूज होता है कि एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शिप। लगभग हर एक परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति होता है। ब्लैक शिप का मतलब होता है काली भेड़, काली भेड़ का मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति, ये एक इडियम फ्रेज है। तो एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शिप, हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में एक निकम्मा या आलसी व्यक्ति जरूर होता है। टॉम हैड बीन ए सोर, और टॉम कष्ट का कारण है। टॉम क्या है? पीड़ादायक है। ट्रायल मतलब उसको आजमा लिया आपने। टू दिस फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, आप उनको 20 सालों से आजमा रहे हैं। टॉम को आप 20 सालों से झेल रहे हैं और वही आपके कष्ट का कारण रहा है। ही हैड बिगन लाइफ, उसने अपना जीवन शुरू किया डिसेंटली मतलब अच्छे से, एनफ माने पर्याप्त, उसने अपना। ही वेंट इनटू बिजनेस एंड हैड 2 चिल्ड्रेन, और उसके 2 बच्चे भी हुए। द रामजेज वेयर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपुल, और रामजे का परिवार हर जगह सम्मानित तरह से, पूर्ण रूप से जाना जाता है। अब दोनों रामजे को लोग जानते हैं। एंड देयर वॉज एवरी रीजन, और यहाँ प्रत्येक कारण है, टू सपोज माने सोचना चाहिए, दैट टॉम रामजे वुड हैव, कि टॉम को कैसा होना चाहिए। सब लोग ये सोचते हैं कि टॉम क्यों नहीं होता है आपकी तरह, सब लोग सोचते भी हैं, दैट टॉम रामजे वुड हैव ए यूजफुल एंड ऑनरेबल कैरियर, कि टॉम तो अपना बहुत ही अच्छा सम्मानित कैरियर शुरू कर सकता है, अपना भविष्य खुद ही बना सकता है। सब लोग सोचते हैं, उसे भी सोचना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं ऐसा कर रहा हो। बट वन डे, लेकिन एक दिन, वह आपने उसके लिए इतना सारा किया। फिर लेखक कह रहे हैं कि आपने उसके लिए इतना सारा कर दिया, तो राइटर उसमें क्या उत्तर दे रहे हैं, बट वन डे, एक दिन, विदाउट वार्निंग, एक दिन बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी चेतावनी के, ही अनाउंस, उसने कह दिया दैट की ही डिड नॉट लाइक वर्क, वह काम नहीं करना चाहता, वह काम नहीं करेगा। उसने बोल दिया, एक दिन वो डायरेक्ट बोल रहा है आकर के, मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम छोड़ रहा हूँ। एक दिन टॉम रामजे मेरे पास आया, जहाँ रामजे कह रहे हैं राइटर से, एक दिन मेरे पास टॉम आया डायरेक्ट और बोल रहा है मैं काम ही नहीं करूँगा, मैं काम छोड़ दूंगा। एंड दैट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और कह रहा है जो शादी आपने किया है अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं शादी के लिए नहीं अभी सही हूँ, अभी मैं तैयार नहीं था शादी के लिए। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, कहता था मुझे अभी काफ़ी जगह घूमना था, एंजॉय करना था, आपने मुझे शादी करके और मेरा बिजनेस करा कर फंसा दिया मुझे। बोला मैं शादी से खुश नहीं हूँ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। ही वुड लिसन टू नो एक्सपर्चुलेशंस, और वह किसी तरह का विरोध भी पसंद नहीं करेगा। बोल रहा है कोई एक्सपर्चुलेशंस होगा, कोई विरोध आप करेंगे तो मुझे पसंद नहीं है, आप आपत्ति मत करिएगा कि नहीं नहीं तुमको काम करना है, नहीं नहीं तुमको अपनी पत्नी को अपने साथ रखना है, ये मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ही लेफ्ट हिज वाइफ, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एंड हिज ऑफिस, अपना काम भी छोड़ दिया। ही हैड ए लिटिल मनी, और उसके पास कुछ पैसा जमा हो गया था। एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स,
और वह 2 साल खूब अच्छे से बिताया इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप। यूरोप के काफ़ी शहरों में उसने अपना 2 साल खूब अच्छे से बिताया। र्यूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स, उसके कारनामों की अफवाहें, र्यूमर्स माने अफवाह होता है, ऑफ हिज डूइंग्स माने उसके कारनामों की, उसके कारनामों की अफवाहें, रीच्ड माने पहुंचती थी, हिज रिलेशंस माने उसके रिश्ते में, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय से उसके रिश्ते में उसके कारनामों की अफवाहें पहुंच जाती थी कि क्या काम कर रहा है टॉम। लोग बताते थे टॉम ने आज ये किया, टॉम ने ये किया। एंड दे वेयर प्रोफाउंडली शॉक्ड। प्रोफाउंडली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, शॉक्ड माने चौंक जाते थे, और वे चौंक जाते थे कैसे कर दिया है टॉम। ही सर्टेनली, वह निश्चय ही, हैड ए वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय बिता रहा था। निश्चय ही टॉम बहुत ही अच्छा समय बिता रहा था, बिताएगा भी, खूब ज़्यादा पैसा दिया था पास में। दे शुक दियर हेड्स, सभी लोग अपना सर हिलाते थे, कहते थे हाँ सही बात है, अच्छा समय तो बिता ही रहा है। एंड आस्ट, और पूछते थे, व्हाट वुड हैपन, और लोग कहते थे आपस में रिलेटिव, व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा, व्हेन मीन्स जब, हिज मनी वेज स्पेंट, जब उसका सारा पैसा खर्च हो जाएगा तब वो क्या करेगा। अभी तो खूब घूम रहा है, खूब अच्छा समय बिता रहा है, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तब वो क्या करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। दे सून फाउंड आउट, और तभी उनको फिर सुनने को मिलता था कि ही बारोड, वह उधार ले लिया है। और लोग पूछते थे, सोचते थे आपस में कि क्या करेगा जब पैसा खत्म हो जाएगा। तब तक थोड़ी देर बाद पता चलता था कि वो किसी से उधार ले लिया, फिर पैसा खत्म होने के पहले ही पैसा ले लेता था लोगों से। इतना बड़ा फ्रॉडिया था, इतना बड़ा फ्रॉड था।